Hello students, today we will start class 3rd Social Studies chapter number 1 The Earth Our Home. The Earth Our Home का मीनिंग होता है पृथ्वी हमारा घर। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि अर्थ एक यूनिक मतलब अनोखा प्लेनेट क्यों है, अर्थ के शेप के बारे में जानेंगे और साथ ही हम अर्थ के कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीप व ओशंस यानी महासागर के नाम भी जानेंगे। यूनिवर्स का मीनिंग होता है ब्रह्मांड। यूनिवर्स में लाखों हेवनली बॉडीज जैसे कि प्लेनेट और स्टार्स आदि होते हैं। इस अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां लाइफ है, यानी हम ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स रहते हैं। क्या आपको पता है वह कौन सी चीज है जिसके कारण हम लोग अर्थ पर रह सकते हैं? तो आइए जानते हैं द अर्थ। अर्थ पर पानी, हवा और सूरज की रोशनी है जो हम ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स जितने भी है उनके लिए जरूरी है। हमारी पृथ्वी न तो सूरज से दूर है न ही ज्यादा पास। हमारा अर्थ सोलर सिस्टम में 3rd नंबर का प्लेनेट है। हमारी जो पृथ्वी है वो जो आपने सोलर सिस्टम देखा है उसमें 3rd नंबर पे पृथ्वी है। ठीक है। अर्थ पर पर्याप्त मात्रा में गर्मी है और रोशनी है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। अर्थ का 3/4 हिस्सा जो है उसमें पानी है और 1/4 हिस्से में लैंड यानी जमीन है। आइए अब हम अर्थ के शेप के बारे में जानते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का आकार। पहले के जमाने के लोग सोचते थे कि अर्थ जो है वह समतल है यानी फ्लैट है, लेकिन साल 1522 में फर्डिनेंड मैगेलन और उसके क्रू ने स्पेन से जल यात्रा यानी वॉयज स्टार्ट किया। वे लोग एक ही डायरेक्शन में महासागर में आगे बढ़ते रहे। तीन साल बाद वे उसी जगह पहुंचे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उन्होंने कहां से शुरुआत की थी? स्पेन से। तो वो पृथ्वी का एक राउंड लगाकर वो लोग कहाँ पे पहुंचे? वापस स्पेन में ही पहुंचे, जिससे यह प्रूव हो गया कि अर्थ गोल है। यदि आप अर्थ की पिक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि अर्थ पूरी तरह से गोल नहीं है। यह हमें ऑरेंज जैसी यानी ऑरेंज फ्रूट आता ना वैसी दिखती है। ऊपर से और नीचे से फ्लैट और बीच में से उभरा हुआ है ना, ऑरेंज जैसा ही होता है ना। हमारी पृथ्वी भी उसी प्रकार से दिखती है। हमारी अर्थ भी ऊपर और नीचे से फ्लैट और बीच में से उभरी हुई है। अर्थ के ऊपर के हिस्से में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जो नॉर्थ पोल के नाम से जाना जाता है, और अर्थ के जो नीचे का पार्ट है उसे हम सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है उसे साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। यदि हमारी अर्थ राउंड है तो फिर यह हमें फ्लैट क्यों दिखती है? आइए जानते हैं। मान लीजिए एक आंट किसी बड़ी सी फुटबॉल पर बैठी हुई है ना। वह तो केवल एक छोटी से डॉट की तरह दिखेगी, है ना। बड़ी बॉल पे बैठेगी तो वो ऐसे ही दिखेगी आंट हमें, छोटी सी डॉट जैसी। आंट इतनी बड़ी फुटबॉल का एक छोटा हिस्सा देख पाएगी, है ना। वो एक पार्ट पे है, जिस पार्ट पे है वहां से अगर आंट देखेगी तो उसको कितना हिस्सा दिखेगा? पूरा फुटबॉल तो दिखेगा नहीं। वो जहां से खड़ी है, जहां पे हमने रखी है वहां से उसको अगर देखेगी वो तो उसे उतना ही, वो जहां तक उसकी नजर जाएगी उतना ही पार्ट देख पाएगी, है ना।
और वो जो पार्ट देखेगी वो उसे कैसा दिखेगा, फ्लैट ही दिखेगा। इसी कारण वह सोचेगी कि फुटबॉल फ्लैट है। ठीक वैसे ही हम भी इतने बड़ी अर्थ पर छोटे से हिस्से पर रहते हैं, वही दिशा हम देख पाते हैं जहां तक हमारी नजर पहुंचती है ना। तो वो सरफेस हमें फ्लैट ही दिखता है। अर्थ सरफेस का वही छोटा पार्ट जहां तक हम देख सकते हैं वो हमें फ्लैट लगता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉरिजॉन एंड कोस्ट। हॉरिजॉन का मीनिंग होता है क्षितिज और कोस्ट का मीनिंग होता है तट। जब हम बहुत दूर से लैंड और स्काई को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह एक जगह पर मिल रहा है, और वह पॉइंट जहां पर हमें लैंड और स्काई मिलते हुए लगते हैं लेकिन वास्तव में नहीं मिलते, उस पॉइंट को हॉरिजॉन कहा जाता है। वो पॉइंट जहां लैंड और सी वास्तव में मिलते हैं उसे कोस्ट कहा जाता है। हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हम पहुंचेंगे तो वहां पे जहाँ पे स्काई और अर्थ जो है मिल रहे हैं, ऐसा दिखता है हमें, परंतु वास्तव में वो मिलते नहीं है। कभी भी स्काई और जो लैंड है वो कभी भी नहीं मिलते हैं। उसी प्रकार से जिस पॉइंट पर जमीन और समुद्र दरिया मिलता है उसे हम कोस्ट कहते हैं। दरिया का पानी जो है वो जमीन पर जहाँ पे आता है वो आपने देखा ही होगा। तो जहाँ पर वो जमीन से मिलता है समुद्र का पानी, और हम दोनों पार्ट देख सकते हैं, जमीन का भी हिस्सा देख पाते हैं और जो सी का हिस्सा है वो भी देख पाते हैं, उसे हम कोस्ट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का वायुमंडल। हमारी अर्थ बहुत सी गैसेस की लेयर से और पानी और डस्ट पार्टिकल धूल के कणों से कवर रहती है। ठीक है, हमारे जो अर्थ है उसके आसपास क्या क्या चीजें हैं। एक तो गैसेस है, जैसे गैसेस में कौन से है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेस से, और बाकी पानी और डस्ट पार्टिकल आप जानते ही हो, धूल के कणों से, है ना, उसके कणों से ही आसपास से कवर है। इस लेयर को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या आपको पता है सनरेज हमारे स्किन के लिए कितने हार्मफुल होते हैं? सनरेज का मीनिंग होता है सूरज की किरणें। सनरेज से हमारी स्किन जल सकती है, लेकिन पृथ्वी के आसपास जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, इसके कारण जो हार्मफुल रेज है उससे जो एटमॉस्फेयर है वो हमें बचाता है। यानी हमारी पृथ्वी के आसपास जो भी एटमॉस्फेयर है वो हमें हार्मफुल जो रेज आती है ना, किरणें, उससे वो एटमॉस्फेयर डायरेक्ट हमारी स्किन पर नहीं पड़ने देता। अब हम पढ़ेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का सरफेस लैंड और वाटर से बना होता है। ये हम क्लास फर्स्ट से ही देखते आ रहे हैं कि अर्थ के ऊपर दो सरफेस है। सरफेस किससे बना हुआ है? लैंड और वाटर से बना हुआ है। अर्थ के 3 पार्ट्स से, पार्ट्स में पानी है और 1 पार्ट में ही लैंड है। इसी कारण अर्थ ब्लू कलर का दिखता है। अर्थ ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है।